को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस हमेशा आपके लिए लेके आती रहूँगी। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। अवनि पुरया कनि राम पगुधारे धरि धीरजु तब नयन आघार सचिव सभारी राउ चरण परतन परामु निहारे। आज राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़े प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह मिली कलोर लाई गए मनि मनहु फिनक फिरि पाई राम ही चिताई रेणु नर नाहु चला विलोचन बारी प्रभा। स्नेह से विकल राजा श्री ने श्री रामचंद्र जी के हृदय में ऐसे लगा लिया मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा हृदय लगावत बारही बारा विदहि मनाव राउन माही जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी के मुंह मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमरि महेश सी कही निहोरी बिनती सुनहु सदा शिव मोरी आशुतोष तुम अवड़ वदानी आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहारो और करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष जी प्रसन्न होने वाले और अवरदानी मुंह मांगा वर देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु बचनु मोर तजि रहे घर परिहरि सीलु स्नेहु सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप प्रेरक रूप से हैं आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी की ऐसी बुद्धि जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर अशील स्नेह छोड़कर घर में ही में रह जाएं। अजसु हो जग सूजसु न साऊं नरक पराओ बरु सुरपुर जाऊं सबुद खुद सह सुहावहु
हो जाए। ये चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। असमान वो नहीं राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरीस मनुद्रोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पनु कुछ पुनि कुछ कही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता का प्रेम अवश्य जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कुछ करऊ टिटाई, अनुचित क्षमः जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठटाई करता हूँ, अब इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जना आवा, देखी गोसाई ही पूछे उमाता, सुनि प्रसंग भील शीतल गाता। यह अत्यंत अतुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जानना, किसी ने पहले यह बात कहकर नहीं जनाई। स्वामी आप तो इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उन्होंने सारा प्रसंग सुनाकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरता, आयुष दे हर्षि ये पुल के प्रभु गा, सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र सांग पुलकित हो गए। धन जन्मु जगति चलता सु, पित ही प्रमोद चरित सुनि जा आसु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाली जन्म फल पाई, एहु बेगी हो राजा। मातु सन आवहु मांगी,
हो बनी बहुरी पगला आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कहि राम गवानु तब कीना, भूप शोक बसु तरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती ची, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चले दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम्मी देखी दवा हारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे जवान बल में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने में पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधाता। मुख सुखी लोचन स्त्री, सुकहुन हृदय समाई। मनहु करन रस गाटवई, उतरई अवध बजाय। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय से नहीं समाता, मानो करुणा सागर करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मेरे सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आए हो। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम।